शहर शहर आवारा कुत्तों को कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीर मुंबई से अब आई है, बोरीवली से, जहां पर एक कुत्ते ने सड़क पर चलती महिला पर अचानक हमला बोल दिया। जैसे ही कुत्ते ने महिला को काटा वो जमीन पर गिर गई। कुत्ता चुपके से आया और सीधे महिला पर अटैक बोल दिया। सीसीटीवी में कैद इस खौफनाक मंजर को दोबारा देखिए। महिला कॉलोनी की खाली सड़क पर जा रही थी। उधर दूर छिपे कुत्ते ने महिला को देखते ही दौड़ लगा दी और अचानक उस पर हमला बोल दिया। कुत्ते ने फिर महिला को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसके बाद भी महिला का कुत्ते ने पैर नहीं छोड़ा। वो तो गनीमत रही कि करीब बैठे व्यक्ति ने महिला को बचाया। महिला के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। महाराष्ट्र के नासिक से दर्दनाक खबर आई है, जहां भयानक हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब बच्ची अपने मां के साथ कहीं जा रही थी। ऐसे हुई जानलेवा टक्कर। इस हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। जमीन पर पड़ी ये लाश और रोता बिलखता ये परिवार इस दर्द को देखकर किसी की भी आंखें भर आई। जैसे ही हादसा हुआ, लोग बचाने दौड़े, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। पिछले कुछ दिनों से नासिक में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। अमेरिका में समंदर के किनारे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का वीडियो सामने आया, जिसमें हेलीकॉप्टर को थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद अचानक जमीन पर गिरते हुए देखा गया। ऐसे ही नाचती हुई यह हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर गया और इसमें 5 लोग घायल हो गए। इस हादसे को आप दूसरे कैमरे से भी देखिए। हंटिंगटन बीच पर हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया। पायलट ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर ऊपर जाने के बाद अचानक पेड़ों पर आकर गिर गया। संयोग ठीक था कि हेलीकॉप्टर किसी इमारत पर नहीं गिरा, वरना ज्यादा नुकसान हो सकता था। हेलीकॉप्टर हंटिंगटन बीच पर एक इवेंट में हिस्सा लेने आया। बिहार की राजधानी पटना में एक पिता पर अपने ही बेटे के बुरी तरह से टॉर्चर करने की तस्वीर सामने आई है। पड़ोसियों ने बेरहम पिता की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि पिता ने पहले नाबालिग बेटे के हाथ पांव जंजीर से बांधे, फिर जलती लकड़ी से उसके पीठ और हाथ जला दिए। बच्चे के शरीर को जला देख पड़ोसी भड़क गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सुबह में मैं निकला, मैं देखा कि वो बच्चा को पूरा पीठ जला हुआ और पूरा हाथ जला हुआ। पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में लेकर जाने लगी तो आरोपी पिता ने अपने बच्चे पर जुआ खेलने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उसको बस चला रहे थे, जुआ खेलने जाता है तो सोचा कि पैर में हल्का सा चला देंगे तो जुआ खेलना बंद कर देगा। लेकिन पिता के दावे पर फौरन पड़ोसियों ने उसे दोबारा घेर लिया। बांध के घर में रखता है, बच्चा नहीं जुआ खेलता, नहीं कुछ करता। ठीक है। दिवाली से पहले ही पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी है, लेकिन मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हॉस्टल कैंपस में छात्र पटाखों की जगह पेट्रोल बम फोड़ते हुए नजर आए। हॉस्टल कैंपस में पेट्रोल रखा था और उसमें आग लगाकर लड़के भाग गए। बाकी साथी अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाने लगे और इसी बीच एक जोरदार धमाका, पूरा कैंपस गूंज उठा। पेट्रोल पंप से निकली चिंगारी दूर दूर तक फैल गई और इसे देखकर हॉस्टल में मौजूद छात्र जश्न मनाने लगे। धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने संज्ञान लिया। अब दोषी छात्रों की तलाश की जा रही है। उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर की सालाना समस्या भी अब सामने आ गई है। हम बात कर रहे हैं सर्दियों में दिल्ली एनसीआर का दमघोटू प्रदूषण। सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली एनसीआर के आसमान में स्मॉग यानी कि धुंध की चादर दिखनी शुरू हो गई है। शनिवार को दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरकर पुअर यानी कि खराब की कैटेगरी में चला गया। सबसे बुरा हाल पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके का रहा, जहां AQI 307 यानी कि बहुत खराब की कैटेगरी में पहुंच चुका है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 14 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा खराब रहने का अनुमान है। दिल्ली की हवा खराब होने की मुख्य वजह बारिश थमने के बाद गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। हालांकि दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसानों ने पराली जलानी भी शुरू कर दी है, लेकिन उसका असर अब तक दिल्ली नहीं पहुंचा, यानी कि वो असर जब आएगा तो हालात और बिगड़ेंगे। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के आसपास दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद
खराब और खतरनाक कैटेगरी में पहुंच सकती है। तो ये पूरी तस्वीर अब सामने दिल्ली की बनकर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।